दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी होलियों की छुट्टी के बाद आज फर्स्ट क्लास होगी और इससे पहले आपको जो छुट्टियों में दी गई थी शीट सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से और आपके 30 तक सॉल्यूशन हैं जिनको हम एक या दो क्लासेज में पूर्ण कर लेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि किसी सदिश ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरा सदिश दे रखा है आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप तथा तीसरा सदिश है आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप समतलीय हो। तो ध्यान रखना, यदि सदिश समतलीय दे रखे हैं, यदि आप अगर इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, यदि सदिश तीन तीन सदिश मान लीजिए, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, तीनों सदिश समतलीय हैं, तो तीन सदिश ए बी सी समतलीय हैं, तो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है समतलीय की, कि समतलीय हैं तो ये तीनों होते हैं ए बी सी बराबर किसके, जीरो के। किसके बराबर होते हैं, जीरो के। और ए बी सी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर इस रूप में हो तो इसको सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर किसके है, जीरो के। ये बात ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ए सदिश आपकी दे रखी है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी सदिश आपकी दे रखी है आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। सी सदिश दे रखी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ A1 का मान A है, B1 का मान A2 का मान 1 है, A3 का मान A1 है और B1 का मान 1 है और B2 का मान B दे रखा है और B3 का मान 1 दे रखा है और C1 का मान 1, C2 का मान 1 और C3 C दे रखा है। तो इसमें क्या मैं मान रख सकता हूँ, A1 की जगह A रख दिया, A2 की जगह 1 1 1 B1 और 1 1 C बराबर किसके है, जीरो के। अब देखिए यहाँ ए बी सी, अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मैं ए बराबर मान लेता हूँ 2 और बी बराबर मान लेता हूँ 3, तो मैं यहाँ से सी का मान निकाल सकता हूँ। किसका मान निकाल सकता हूँ, सी का मान निकाल सकता हूँ। तो ए बराबर 2, मैं ए बराबर 1 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और सी डज नॉट इक्वल टू 1 है। यहाँ ध्यान रखना कि ये बराबर एक के नहीं हो सकता और ए बी सी तीनों भी क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है हमें, क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा है। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी और सी डज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ मैं 1 ले सकता था लेकिन क्वेश्चन में पहले से अगले ने मना किया है, तो मान रख दीजिए इसके अंतर्गत ए बराबर मैंने 2 रख दिया, बी बराबर 1 1 और 1 बी बराबर 3 रख दिया और 1 1 1 सी बराबर किसके है, जीरो के। अब मैं इस सारणिक को हल कर लेता हूँ, तो 2 छोड़ दिया मैंने और 3 3C -1 इस रो और कॉलम को सेम रो कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस के और फिर मल्टीप्लाई करते हैं C-1, फिर +1 1 -3 बराबर जीरो। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 6C -2 -C +1 +1 -3 बराबर जीरो। आगे हल करता हूँ तो 6C और माइनस के C 5C और माइनस के 2 1 1 प्लस के हो गए तो ये कट गए, तो -3 बराबर जीरो। तो आपका C का मान आया 3/5। इतना कर लिया। अब आपके पास है A बराबर 2 B बराबर 3 और C बराबर 3/5। तो क्या मैं इसको इन क्वेश्चनों में मान रख के प्राप्त कर सकता हूँ? मैं अगर यहाँ रखूँ A बराबर
आपको जो शीट में दिया गया था वहाँ ये बराबर के चिन्ह थे, जबकि यहाँ है वास्तविकता में प्लस के चिन्ह, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं इसको क्वेश्चन में हल करने के लिए ए बी और सी जो आपकी मान है वो रख देता हूँ। ए बी सी के मान किस में रख देता हूँ, 1/1 माइनस ए, इसमें 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी में। तो 1/1 माइनस ए, यहाँ ए बी सी 1 इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 0 बनता है हर में, और हर में 0 बनता है तो 1/0 इन्फिनिटी का रूप ले लेता है। तो मान रखते हैं 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3/5, ये मान रख दिया अपन ने। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो 1/1 माइनस 1 प्लस 1/-2, इसको हल करोगे तो हर में 5 आएगा, 5 में से 3 गए, 2 बचे और 5 ऊपर चला गया, तो 5/2। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये अब है -1 -1/2 प्लस 5/2। इसको आगे हल करता हूँ तो 2 लघुत्तम ले लिया, -2 -1 प्लस के 5, तो आपका जो मान आया वो 2/2 अर्थात 1। क्या आया, 1। तो माइनस के 3 प्लस के 5 बन गए तो 2/2 अर्थात 1। तो 1 ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। एक दूसरी कंडीशन है कि आप इसकी सारणिक बना के न मानते हुए हल करोगे तो ये कठिन हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कि सारणिक के ज़्यादातर क्वेश्चन आप अगर मैट्रिक्स और सारणिक में पढ़ते हैं तो वहाँ भी ये ध्यान रखना कि आपको अगर ए बी सी है तो उसको मानिएगा और फिर हल कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किन्हीं दो सदिशों ए सदिश और बी सदिश के लिए ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर मतलब ए सदिश प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये बात दे रखी है। तो यहाँ ऑप्शंस में हमें ऐसे जो कंडीशंस दे रखी हैं वो कौन सी कंडीशन दे रखी हैं वो ध्यान रखना है कि ए डॉट बी, तो ऐसा ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस बी। नो दैट हम आज जानते हैं कि सी क्रॉस डी, 4 सदिश ले लिए मैंने, और इसको मैं व्यक्त कर सकता हूँ ए डॉट सी और दूसरा है ए डॉट डी और तीसरे बी डॉट सी और बी डॉट डी। अब यहाँ पुट कर देता हूँ सी की जगह वापस से ए, तो मेरे को ये चाहिए ए सदिश बी सदिश का होल स्क्वायर डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश का ये स्क्वायर चाहिए, तो मैंने दोनों को अलग अलग डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। तो इसका मैं मान रखता हूँ तो ए डॉट सी की जगह ए आ जाएगा और ए सदिश डॉट बी सदिश और फिर बी सदिश डॉट बी सदिश, क्योंकि सी की जगह मैंने क्या रखा है ये ए सदिश डॉट बी सदिश डॉट डी सदिश है यहाँ, तो बी डॉट बी सदिश फिर बी डॉट बी, क्या कर दिया बी सदिश डॉट सी सदिश है, तो सी सदिश यहाँ ए ही आएगा ए सदिश, और यहाँ आएगा बी सदिश डॉट बी सदिश। क्या किया है दोबारा से देख लीजिए, ए क्रॉस बी और इसका स्क्वायर करना है तो मैंने सी क्रॉस डी का क्या करवा दिया डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। फिर मैं क्या करूँगा पुट कर दूंगा कि सी की सदिश की जगह ए सदिश और डी सदिश की जगह बी सदिश, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाया तो हम जानते हैं इन्हें सारणिक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं
ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी और बी डॉट डी। अब मैंने सी और डी की जगह ए सदिश और बी सदिश पुट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और अन्य दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट के डॉट को हम इस सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैंने फिर से डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो मेरी ये कंडीशन आई। फिर हम जानते हैं कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट ए डॉट बी और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना आप सी और यहाँ लिख देना ए। अब आपका जो मान आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए डॉट बी और ए डॉट बी बी स्क्वायर। सारणिक को हल करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है आपको कि आपने पढ़ा है कि ए बी और सी अगर इस रूप में हो तो हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। इसको सारणिक के रूप में हल कर सकते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 C1 C2 C3। अगर यही कंडीशन आपको हमने पढ़ी थी आई जे और के कैप के रूप में दे रखी है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकालने के लिए आई कैप का मतलब है कि एक यहाँ सदिश दे रखी है पूरी, न कि आई कैप जे कैप आप सीधा ऐसे लिख दो 1 1 1। ऐसे नहीं है, पूरी सदिश है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और दूसरी सदिश है 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, और तीसरी सदिश है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। इस प्रकार दे रखी है। तो इस सदिश को हम किस प्रकार लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि आपको 1 0 1 0 और 0 1 0 0 0 1 के रूप में ये दे रखी है। अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा। आंसर देखिए किस प्रकार, मैंने 1 लिया और ये सोल्व किया तो 1 माइनस 0, अगली टर्म्स क्या आई 0 आई। तो इसका मतलब है इनके गुणांक में जो हैं वो बाहर ले लीजिए। तो मैंने 1 गुणा 1 गुणा 1 तीनों को बाहर लिया तो एक उत्तर आया। अगर यहाँ आपके गुणांक में 2 दे रखे हों, इसके भी 2 इसके भी 1 और इसके भी 1 दे रखा हो, तब आप 2 दे रखे हों तो 2 गुणा 2 बाहर ले लीजिएगा और आपका आंसर होगा 8। अगर क्वेश्चन ये दे दिए पहली टर्म 2 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा 2। अगर इसको मैंने 2 ले लिया, ये लीजिए, तो इसका 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर आई जे और के कैप में 3 सदिश दे रखे हों और एक सदिश में अन्य 2 पद 0 हों, तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए इनके जो गुणांक हैं वो बाहर ले लेते हैं। तो मैं 2 गुणा 1, तो इसका बाहर लिया तो मेरा उत्तर आएगा 4। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो वो सीधे करने हैं कि जो भी गुणांक में दे रखा है उनको बाहर लेके गुणा कर देना। तो इसके गुणांक में 3 3 3 अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसको हल करते हैं तो आपका आंसर आएगा 27। इस प्रकार आप हल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ आपने 3 लिख दिया और दूसरी जगह कर लीजिए 3 3 3, इसको हल करोगे तो 3 पहली कंडीशन और 3 तियाँ 9 माइनस 0, अगले पद 0 हो गए ऑटोमेटिकली। तो इसका उत्तर वैसे भी 27 आ रहा है, तो आपका आंसर होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी समांतर षटफलक की 3 संगामी कोण ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए से निरूपित हो तो आयतन होगा।
आपको पता है कि समांतर षटफलक का आयतन का सूत्र क्या होता है? समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक के आयतन को इस प्रकार हम लिखते हैं। अब ए बी सी आपकी क्या दे रखे हैं? संगामी कोण ए प्लस बी, ए सदिश प्लस बी सदिश, और दूसरी दे रखी है बी सदिश प्लस सी सदिश। ये संगामी कोण ही तो थी अपनी, तो इनको लिख सकते हैं। तीसरी है सी सदिश प्लस ए सदिश। अब आपका जो, अगर मैं इसकी जगह मान रखूं तो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस सी सदिश, सॉरी सी सदिश प्लस ए सदिश। अब आपने तीन कंडीशन पढ़ी थी, अगर ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए अगर इस रूप में दे रखा हो तो आपका आंसर होता है 2ABC। यही तो होता है। अगर यहाँ आता ए सदिश माइनस बी सदिश तीन, इसी क्वेश्चन को वो 2-3 बार घुमा सकता है। अगर संगामी जो कोर है वो ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए दे दे, तब आपका उत्तर क्या होगा? तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, इस प्रकार लिखोगे। और इसको हमने पढ़ा था, ये तीन महत्वपूर्ण कंडीशन थी, इसका मान होता है 0। अगर यही क्वेश्चन ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए के रूप में दे दे तो इसका उत्तर होता है, सॉरी, ए सदिश बी सदिश सी सदिश। तीन महत्वपूर्ण कंडीशन थी, यही तीनों महत्वपूर्ण कंडीशन थी। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर षटफलक का आयतन ए बी सी से हम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका हल होगा, क्या होगा? 2ABC बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदिशों आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 2 के कैप के लंबवत इकाई सदिश। अगर दो सदिश ए सदिश व बी सदिश अगर लंबवत हैं तो क्या कंडीशन होती है? लंबवत हैं तो वो क्या होती हैं? उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो अगले ने यहाँ दे रखा है कि लंबवत हैं, आपस में क्या है? लंबवत इकाई सदिश है। तो लंबवत इकाई सदिश इनमें से ही कोई होगा, तो पहले डॉट प्रोडक्ट करवा के देखिए इन दोनों का। जैसे ए सदिश ये है और बी सदिश ये है, फिर इसको ए सदिश मानना, फिर इसको बी सदिश मानना। इन दोनों का अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो ये इसके लंबवत है, फिर देखना कि ये इसके लंबवत भी है। इकाई सदिश के लिए हम क्या करते हैं? किसी सदिश का मापांक ज्ञात करते हैं। अगर उसका मापांक 1 आता है मोड, तो वो इकाई सदिश है। तो डॉट प्रोडक्ट करवाइए आई कैप माइनस के, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, और ये जितने भी हैं इनको अलग अलग सी मान लेता हूँ। तो क्या मैं ए डॉट सी करता हूँ? तो पहले ऑप्शन नंबर ए का करवाता हूँ। तो -2 +3 -1 ये 0, तो ये इसके लंबवत है। दूसरी देखिए कंडीशन बी डॉट सी। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करना जिससे ये आसानी से हो सके। -2 आई डॉट आई -2 जे का 0 है तो -2 ये 0, ये भी 0 हो गया भाई। अब इसका मोड कीजिए, मोड करोगे तो ये कोई हालत में 0 नहीं हो सकता, सॉरी 1 नहीं हो सकता। मोड करते हो तो ये 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 नहीं हो सकता। तो इसका इकाई सदिश नहीं होगा। लंबवत तो है लेकिन लंबवत इकाई सदिश हमें नहीं मिल रहा। दूसरे में आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि यहाँ 7 दे रखा है, यहाँ 14 दे रखा है और यहाँ 14 दे रखा है। तो हर में कोई कंडीशन ऐसी नहीं बन रही कि हम इसे आसानी से हल कर सकें। जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 14 का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन ये आपस में मैच ही नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है, इससे आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं ए डॉट सी करता हूँ तो -1 +3 -1, तो -1 +3 -1, तो प्लस का क्या हुआ? 1 हुआ।
न कि 0 हुआ। तो ये भी क्या है, गलत है। डॉट प्रोडक्ट करवाने पर हमें 0 मिलना चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसका होगा यही ऑप्शन। अब देख लीजिए किस प्रकार, जैसे मैं इसको सी मान लेता हूँ, तो ए डॉट सी करवाएंगे तो -2 आई डॉट आई -2 आई डॉट आई क्या मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जो गुणांक हैं अर्थात इसके गुणनफल में जो निर्देशांक है उनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, तो इनको आपस में गुणा करेंगे और आई डॉट आई का मान 1 होता है। तो -2 जे के निर्देशांक हैं या गुणांक हैं उनको गुणा कीजिए, प्लस के 3 -1 अर्थात 0। अब बी डॉट सी ज्ञात कर लीजिए, -2 जे कैप 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस के कैप प्लस में आ जाएगा 2, तो आपका मान इसका भी 0 हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, मोड करेंगे, इसका मोड करेंगे। ये लंबवत तो है, अब मोड कर दीजिए कि रूट -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है, √14। तो ऊपर आपका आया √4 + 9 + 1, तो नीचे है √14। रूट ऊपर भी 14 नीचे भी √14 है, तो आपका आंसर आया 1। और इकाई सदिश का मतलब ये होता है कि 1, तो आपका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। इस प्रकार आपको ये हल करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने पहले कर लिया है। यदि किसी समांतर षटफलक के षटफलक का आयतन, समांतर षटफलक का आयतन आपको पता है, ध्यान रखना है कि षटफलक का आयतन क्या होता है, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए बी सी की संगामी जो कोर हैं वो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए दे रखी है। इनको इस प्रकार लिखा जा सकता है। और ये हमने महत्वपूर्ण कंडीशन में पढ़ा था, इसका मान होता है ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ए सदिश, तो उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और डॉट प्रोडक्ट तो आना चाहिए 0, ए डॉट बी, और परिमाण अर्थात मोड आपका क्या आना चाहिए, किसी भी इनमें से किसी का मोड करेंगे तो हमारा मान आना चाहिए 1। तब आप बता सकते हो कि ए सदिश और बी सदिश के लंबवत कौन सा सदिश है, 5 इकाई का। अब ध्यान रखना यहाँ 5 इकाई का दे रखा है। तो देखिए पहले 5 इकाई का मतलब है अगले ने इकाई सदिश नहीं दिया, साथ में कंडीशन दे दी कि 5 इकाई का, तो आपका आंसर में मोड करते हो तो 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, पहले तो ये देखिए कि मोड करने से 5 आएगा। तो मोड करने से तो लगभग सभी के 5 आएंगे, सभी के 5 आ रहे हैं। अब आपको सिर्फ, क्योंकि ये कंडीशन सबकी सेम है, तब आपको अब ये पता करना है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का मान 0 किस किस में है। तो मैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाता हूँ, तो 2 + 1 - 3 0 हो रहा है। इसका करवाइए 1 - 2 + 1, ये 0। तो आपका ऑप्शन जो ए है वही होगा। दूसरा देख लीजिए कि 2 - 1 और -3, ये नहीं होगा। 2 + 1 -−+3, तो ये प्लस के 6 हो गए। 2 - 1 और ये +3, तो ये 5 - 1, तो 4। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका होगा। इनका डॉट प्रोडक्ट करवाइए। इसका पहले तो ए का इसके साथ, फिर बी का इसके साथ, अगर 0 आता है तो ये दोनों क्या हैं, लंबवत है। फिर इसका मोड कीजिए, तब आपको 5 इकाई का सदिश पूछा है, एक एक सदिश। ये ध्यान रखना, 5 इकाई का एक एक सदिश, तो आपका मान आना चाहिए 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि ए सदिश और बी सदिश किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को व्यक्त करते हों तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज की, अगर भुजाएं दे रखी हों तो ए क्रॉस बी,
अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए क्रॉस बी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इससे त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना होता है, क्योंकि दो त्रिभुजों से बना होता है। तो हमने इस प्रकार याद किया था, तो इसका हो जाएगा दुगुना होगा तो 2/2 ए क्रॉस बी। तो इसका क्षेत्रफल होगा ए क्रॉस बी। लेकिन अगर विकर्ण दिए गए हों तो वही क्षेत्रफल होता है जो त्रिभुज का होता है, तो 1/2 ए क्रॉस बी। तो इसका उत्तर होगा बी। ये हमने पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है ए सदिश माइनस बी सदिश। ऐसे क्वेश्चनों को मोड हटा दिया करो, क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश। अब इस क्वेश्चन को हल किस प्रकार करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें पता है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हल करने के लिए ए क्रॉस ए माइनस प्लस ये आएगा ए क्रॉस बी सदिश। ए को ए से क्रॉस करवाया, फिर ए को मैंने बी से क्रॉस करवा दिया, फिर माइनस बी क्रॉस ए सदिश प्लस प्लस या माइनस माइनस बी सदिश क्रॉस बी सदिश, इस प्रकार लिख सकते हो आप। ए क्रॉस ए सदिश प्लस ए क्रॉस बी सदिश माइनस बी क्रॉस ए सदिश माइनस बी क्रॉस बी सदिश, इस प्रकार लिख दिया। अब ए क्रॉस ए अर्थात इसमें क्या है कि दो जो रो और कॉलम होते हैं, तो इसमें दो रो बराबर होंगी, A1 A2 A3 और दूसरी भी A1 A2 A3। तो इसका मान सदैव 0 होगा। तो इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, 0 करते हैं। तो इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, A क्रॉस B। और आपको पता है कि A डॉट B बराबर लिख सकते हैं B डॉट A के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट को लिखने के लिए ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए सदिश के। तो क्या मैं माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ? तो शो प्लस ए क्रॉस बी। तो इसका जो आंसर आएगा 2, कोष्टक लगा दिया तो ए क्रॉस बी। इसको फिर मैं लिख सकता हूँ, आपको पता है कि हमने ऊपर इसको मोड के रूप में था और हमने कोष्टक में रूप में लिया था, तो इसको लिख दूंगा ए मोड ए क्रॉस बी। तो आपका आंसर आएगा 2 ए क्रॉस बी। ध्यान ये देना है कि ए क्रॉस ए का मान 0 और बी क्रॉस बी का मान 0 और ए क्रॉस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें ये पीछे रूल पता है। तो ये आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा ए। आज के में इतना ही। कल क्वेश्चन नंबर 10 से 30 क्वेश्चन हमने शीट में लिए थे, वो भी करेंगे। तो आपने 9 क्वेश्चन इस प्रकार हल किए थे। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ त्रुटि की थी कि क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है 1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी बराबर इसका मान क्या होगा, जबकि वहाँ त्रुटि ये हुई थी 1/1 माइनस ए बराबर 1 माइनस 1/b बराबर 1/1 माइनस सी। जो अगर इस प्रकार के आंसर हों तो आप ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, न कि इनका योग। और ए बी सी का मान हमें ऑप्शन में मिलना चाहिए था, लेकिन ए बी सी का मान नहीं मिला हमें, इसलिए इसका मान योग के रूप में पूछा है। तो इसका उत्तर 1 निकाला है हमने। ये ध्यान रखना, ये त्रुटि सुधार कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।